तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का भाग का नियम। भूलेंगे नहीं इसे, भाग का नियम। इसके पहले मैंने जो अलग अलग वीडियो मैंने जो पोस्ट किया है बनाकर, उसमें सबसे पहले मैंने जोड़ घटाव का नियम दिया था। उसके बाद गुणा भाग के नियम में हमने सिर्फ गुणा का नियम बताया था, और आज मैं बताने जा रहा हूँ अलजेब्रा का भाग का नियम। कोई भी डिवाइड हम कैसे करेंगे अलजेब्रा में, यह सीखेंगे हम। मैं पहले भी बता रखा हूँ, ऐसे मैं आर्ट्स क्लासेस से पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत होती है तो मैं ये वैसे बच्चों के लिए मैं थोड़ा थोड़ा ये छोटा छोटा वीडियो बना के भेजता हूँ कि किसी बच्चे को साइंस में या मैथमेटिक्स में भी कहीं कुछ परेशानी ना हो। तो इस तरीके से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बच्चों, भाग के नियम में कि भाग चाहे किसी प्रकार का क्यों ना हो, अलजेब्रा में अंक और अक्षर दोनों मिले हों, मान चर और अचर दोनों मिले हो, अर्थात वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स दोनों हों, तो उसका हम किस तरीके से ये भाग बनाएंगे हम ये देखने जा रहे हैं। अच्छे, तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, ये रहा हमारा, ये भाग का नियम के लिए पहले हम याद रखेंगे कि हमने बताया था तुम्हें कि जोड़ने घटाने के नियम में क्या है कि समान अक्षर और पावर वाले अंक को एक साथ जोड़ते या घटाते हैं। ये नियम सबको याद होना चाहिए। दूसरे ने बताया था कि अंक को ही जोड़ते या घटाते हैं, अक्षर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। हमने इसके बाद बताया था कि 1 2 3 4 को अंक कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं या अचर कहते हैं, और ABCD से लेकर जेड तक को हम वेरिएबल्स कहते हैं या चर कहते हैं, या इसी को हम अक्षर कहते हैं। तो इसमें से प्लस माइनस गुणा भाग जो होता है उसको हम चिन्ह कहते हैं, साइन कहते हैं। इसके बाद जोड़ने घटाने के नियम में हमने बताया था तुम्हें कि अगर प्लस प्लस रहे तो अंक को जोड़ देते थे तथा चिन्ह प्लस रखते हैं, माइनस माइनस रहे तो अंक को जोड़ देते हैं तथा चिन्ह माइनस रखते हैं, और प्लस माइनस से माइनस प्लस रहे तो अंक को घटा देते थे तथा चिन्ह ज़्यादा अंक वाला रखते हैं। इसके बाद हम पढ़े थे इसमें से नोट करके, नोट में मैं बताया था घटाव में इसे याद रखना कि मुझे घटाना है पड़ेगा बार बार, तो घटाव में नीचे का चिन्ह बदल देते हैं। ये फार्मूला जो है घटाव में नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, इसकी ज़रूरत भाग में पड़ती है। जैसे गुणा में गुणा की प्रक्रिया करने के बाद लास्ट में सबको जोड़ना पड़ता है, तो भाग की प्रक्रिया करने के बाद उसे घटाना पड़ता है। तो इसमें घटाव में जब भी जाएंगे तो हम नीचे के चिन्ह बदल देंगे, इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। गुणा तथा भाग का कोई स्पेशल नियम नहीं होता है बच्चे। यह जो हम पहले बताए थे गुणा और भाग के नियम में से कि सर्वप्रथम चिन्ह का गुणा करते हैं, उसके बाद अंक का गुणा करते हैं, फिर अक्षर का गुणा करते हैं। तो भाग भी जब दिया जाता है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे, तो ये नियम उसमें लगेगा। इसे याद रखेंगे हम लोग कि पहला नियम इसमें सब जगह यही इस्तेमाल करेंगे कि सर्वप्रथम चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर अंक का करते हैं, और फिर अक्षर का करेंगे। माने सबसे पहले जो चिन्ह होते हैं याद रखेंगे, चिन्ह का करेंगे। चिन्ह का मतलब हो गया साइन, SIGN, प्लस माइनस के गुणा जो होगा वो करेंगे। उसके बाद जो हमारे अंक होते हैं अर्थात जो कांस्टेंट होते हैं उनका गुणा करते हैं हम लोग। उसके बाद हम अक्षर का गुणा करते हैं। अक्षर बोले तो समझेंगे हम लोग इसमें से चर या वेरिएबल्स। तो ये कांस्टेंट हो गया और ये हमारा जो ये वेरिएबल्स हुआ। तो पहले नंबर में हम चिन्ह का गुणा या भाग करेंगे, तब अंक का गुणा या भाग करते हैं, तब अक्षर का गुणा या भाग करते हैं। ये तीनों नियम ही सबसे महत्वपूर्ण है। समान अक्षर रहने पे गुणा में समान अक्षर रहने पर यहाँ पे 2 नंबर समझेंगे कि समान अक्षर रहने पर घात जुट जाता है, तथा असमान अक्षर रहने पर उसे ज्यों का त्यों अगल बगल में लिख देते हैं। और मैं ये तीसरे नंबर बताया हूँ कि एक साथ अंक एवं अक्षर के बीच, इसे समझेंगे, अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो चिन्ह गुणा का समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4x 4a, 4 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो गया, ये x हो गया। इसको और ठीक इस तरीके से समझ लो बच्चे। जैसे हमने लिखा दिया 3, यहाँ समझेंगे हमने लिख दिया 3xy, तो 3xy का मतलब हुआ 3 × x × y। बीच में अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तब हम गुणा का समझते हैं। लेकिन 3xy दिया हो और कहें कि इसके सबसे आगे कौन सा चिन्ह है, तो सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह समझते हैं। और यदि किसी भी अंक या अक्षर के ऊपर, हमने याद करो बच्चों बताया था, इस थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, हमने बोल दिया यहाँ पर कि 3xy, अगर x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर 1, y के ऊपर भी पावर 1 समझते हैं, 3 के ऊपर भी कोई पावर नहीं तो पावर 1 समझते हैं। इसके पहले कोई चिन्ह ना हो तो चिन्ह प्लस समझते हैं। अगर हमारा समझो कि ये रहा प्लस, अगर मानो कि हमने xy लिख दिया, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो अंक 1 समझते हैं, और कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह प्लस समझते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नियम होता है, तो इसको जानेंगे हम लोग। फिर वही चीज़ मैंने यहाँ पे ये बड़ा करके यहाँ पे बता दूँ
कि ये देख लो बच्चे कि समान अक्षर का गुणा करने पर पावर जुड़ जाता है, और समान अक्षर का गुणा करने पर उसे आसपास लिख देते हैं। प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा जो होता है यह भी प्लस होता है, इसे लिख लेंगे। माइनस माइनस का गुणा जो होता है प्लस होता है, और प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। अब ये भाग में भी इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए एक बार मैंने इसको रिवीजन कराया, और रिवीजन के बाद से अब हम क्लास शुरू करते हैं बच्चों। अब मानो कि देता है कि 2, ये समझेंगे यहाँ पे कि 2x, यहाँ हमने दे दिया 12x² में भाग दे दो 2x से। तो भाग देने की दो विधि होती है, गुणनखंड विधि से भी भाग दे सकते हैं और भाग विधि से भी भाग दे सकते हैं। गुणनखंड विधि को हम लिख सकते हैं 12 को हम 12x² को लिख सकते हैं 12 इंटू x, x का पावर 2 बताता है कि इसे हम 2 बार लिखेंगे। अब अटनी से 2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 छके 12, और x से एक x कट गया तो बच गया 6 और x। ये हमारा गुणनखंड विधि हुआ। तो गुणनखंड विधि आसान है ये, तो ऐसे तो सभी आसान है, लेकिन भाग विधि चूँकि हमें सीखना है तो भाग विधि के लिए हम इसी भाग को फिर से एक बार सीखते हैं बच्चों। हमने दिया यहाँ पर कि 2x से भाग देना है हमें। पहले हम एक पद का भाग सीखते हैं 12x² में। तो भाग देने का तरीका समझेंगे बच्चे, इस तरीके से साइन बना लेंगे हम काम ये करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो 2 दिया है, तो सबसे पहले 2 से भाग ना देकर पहले चिन्ह का भाग देते हैं। तो 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और 12 के पहले भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो इस प्लस में खूब बढ़िया समझेंगे हम लोग। इस प्लस में देखो, ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ बच्चों, ये कलर मैंने ले लिया, और इसमें से थोड़ा सा मैं हटाता हूँ नीचे का साइन, ये हटा लिया। हाँ, तो 2x से 12x² भाग देना है, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह हम प्लस समझेंगे, इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह प्लस समझेंगे। तो सबसे पहले इस प्लस में हम सोचेंगे यहाँ पर कौन सा हम साइन रखें, इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा साइन रखें, किस चिन्ह से गुणा करें कि प्लस आए। तो हम जानते हैं कि प्लस और प्लस का गुणा जो होता है प्लस होता है। तो यहाँ के प्लस में हमने यहाँ के प्लस से गुणा कर दिया तो क्या गया प्लस। हमें किसी भी तरीके से इस वाले हिस्से को बनाना है। यहाँ पे ये जो भी दिया है ना प्लस 12x², हमको इतना ही मंगाना है। तो इतना मंगाने के लिए जो बुद्धि हमें इस्तेमाल करना वो करेंगे हम लोग। इस तरीके से हमने प्लस में प्लस का गुणा किया तो प्लस आ गया। ये नीचे का साइन जो है इसमें से हम हटाते हैं। फिर से समझो, अब एक बार और समझाता हूँ मैं कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में हमने प्लस का गुणा किया तो हो गया प्लस। अब 2 का यहाँ समझेंगे, इस 2 का गुणा कितने बार करेंगे कि 12 आ जाए। तो 2 का गुणा हम पढ़ेंगे 6 बार कर दिए, 2 छके 12। अब यहाँ बच गया x, और यहाँ हमें रखना है कौन सा अक्षर रखें, यहाँ पर कौन सा अक्षर रखें कि x का पावर 2 है। तो x का पावर 1 है, हम जानते हैं कि समान अक्षर का गुणा करने पर पावर जुड़ जाता है। तो x का पावर 1 है तो हमने यहाँ रख दिया x का पावर 1 अगर लिखे तब भी और न लिखे अगर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए x और x, यहाँ का x और यहाँ का x समान अक्षर है तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 मिलकर x का पावर हो गया 2। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर अगर प्लस 12x² दिया है तो नीचे भी प्लस 12x² दे दिया। तो जब ऊपर नीचे दोनों तरह जगह प्लस 12x² दे दिया है बच्चों, तब हम इसको घटाते हैं। भाग में इसको घटाते हैं तो घटाव में नीचे का चिन्ह हम बदल देते हैं। अब तो यहाँ हो गया हमारा प्लस और यहाँ नीचे का नया चिन्ह हो गया माइनस। प्लस माइनस रहे तो जोड़ने घटाने के नियम में कहता है कि बड़े अंक से छोटे अंक को घटा देते हैं। तो 12 में से 12 गया 0, तो 0 हो गया हमारा। तो जब 0 हो गया तो और अक्षर को ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो चूँकि ये 0 हो गया तो अक्षर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब दोनों बराबर अगर आ जाए तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि सीधे बराबर हो तो कटा देते हैं। एक और नियम जानेंगे हम लोग कि प्लस माइनस रहे तो अंक को घटा देते हैं, अब बराबर हो तो कटा देते हैं। चूँकि 12x² है और यहाँ भी नीचे भी यहाँ 12x² और यहाँ भी 12x², समान अक्षर और पावर दोनों का है, इसीलिए घटा सकते हैं। तो 12 में से 12 गया 0। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे कि समान अक्षर और पावर हो और असमान चिन्ह हो तो उसको हम घटाते हैं अर्थात कटा देते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर है 6x। 6 के पहले कोई चिन्ह नहीं रखें तब भी प्लस समझेंगे, पावर अगर कोई नहीं है तब भी 1 समझेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर।
इस तरीके से भाग समझ में आ गया होगा बच्चों। और अगर नहीं आया है तो फिर से समझते हैं हम लोग कि हमें भाग देना है 2x से भाग दे रहे हैं हम लोग दो पद में। यहाँ दे दिया है 10x का 2x² से अब हम भाग दे रहे हैं 10x का पावर 6 प्लस 4x का पावर 3 में भाग देना है हमें। तो ये भाग किस तरीके से देंगे बच्चे, तो यहाँ समझो। भाग देने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा इसका, ये ले लो, मैंने चेंज कर लिया ऐसे। तो 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस समझेंगे, 10 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे। तो प्लस में, इस प्लस में प्लस का गुण किस चिन्ह का यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से समझेंगे। प्लस में यहाँ कौन सा चिन्ह रख दें, हम किस चिन्ह का गुणा कर देंगे कि यहाँ बीच में प्लस आए, तो हमने प्लस रख दिया। तो ये प्लस और यहाँ का प्लस का गुणा हो गया प्लस। अब यहाँ बच गया 2, तो 2 में किससे गुणा करेंगे कि 10 आएगा, तो 2 पचे 10 वाला हो गया। अब यहाँ x का पावर 2 दिया है और यहाँ x का पावर 6 दिया है, इसे और इसे समझेंगे। तो 2 का पावर x के पावर 2 में किससे गुणा करेंगे कि x का पावर 6 आ जाए। इसे समझने के लिए आसान तरीका है कि हम चूँकि समान अक्षर है तो पावर जुट जाता है। तो x हमें यहाँ रखना है, x का पावर कितना रख दें कि हमारा बीच में ये 6 आ जाए, ये हमें समझना है बच्चों। तो 6 मंगाने के लिए, फिर समझो, ये 6 मंगाने के लिए हमने x के पावर 2 में यहाँ x के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x के पावर यहाँ का 4 और यहाँ का 2, ये मिलकर हमारे हो जाते हैं 6। तो हम लिखेंगे x का पावर 6। तो हमने ये एक पद रखा कि प्लस 5x का पावर 4, प्लस प्लस का गुणा यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया और x का पावर 6 हो गया। अब हम नीचे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाव में नीचे का चिन्ह बदल देंगे तो माइनस हो गया। अब ये भी x का पावर 6 है, यहाँ x का पावर 6 और यहाँ भी x का पावर 6। समान अक्षर और पावर वाले अंक एक साथ जोड़ते या घटाते हैं, इसलिए प्लस अब माइनस। यहाँ देख लो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस रहे तो अंक को घटा देते हैं। तो 10 में से 10 या 0 अर्थात बराबर हो तो कटा देते हैं, कट गया हमारा। तो नीचे उतर गया अब हमारा प्लस 4x का पावर 3। अब फिर हमें सोचना है कि यहाँ प्लस मंगाना है, तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो प्लस है, इस प्लस में किस चिन्ह का गुणा करेंगे कि प्लस आएगा। थोड़ा सा हम अपने जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस लिख लिया, ये ले लो। हाँ, ये हो गया मेरा। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस लिख दिया। तो यहाँ प्लस और इधर के सामने है प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा यहाँ प्लस हो गया। अब ये 2 दिया है ना, यहाँ पे 2 दिया है, 2 में किससे गुणा करेंगे कि 4 होगा। यहाँ पे क्या दिया है, 4। तो हमें 4 मंगाना है बच्चों। तो 4 मंगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में हम गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ है x का पावर 3 2 और हमें मंगाना है x का पावर 3। तो हम जानते हैं कि अगर इस 2 में अगर हम 1 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो हमारा 3 हो जाएगा। इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सोचेंगे कि हम यहाँ सिर्फ x लिख देते हैं, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इसलिए x का पावर 1 और ये आ जाएगा सीधे और 2, 1 और 2 मिलेगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने रख दिया यहाँ पर, ये फिर से हटा दिया इसको। तो x का पावर यहाँ का 2 और यहाँ का 1 मिलकर x का पावर 3 हो गया। अब हम फिर इसको घटाएंगे। हम याद करो बच्चे, घटाव में नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, तो हमने इसको बदल दिया नीचे का चिन्ह। अब प्लस अब माइनस रहे तो अंक को घटा देते हैं, तो 4 में 4 या 0 अर्थात समान अक्षर और पावर वाले अंक एक साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं। x का पावर 3 x का पावर 3 दोनों जगह है। अब प्लस माइनस रहे तो घटा देते हैं, बराबर हो तो कटा देते हैं। इस तरीके से जब हम काट दिए तो हमारा यहाँ पे जो बचा यही हमारा आंसर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर करके साफ साफ कि 5x का पावर 4 प्लस 2x, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम भाग सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा अब साइन को मैं चेंज करके अब दूसरा देने जा रहा हूँ। तो पहले अगले पेज में हम ध्यान देंगे बच्चे, हमने कर दिया कि -4x से भाग देना है
प्लस, या प्लस नहीं लिखेंगे हम, ध्यान से समझेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, या हमने लिख दिया -20 x का पावर 9 प्लस 12 x का पावर 5 माइनस 8x, ये हो गया हमारा। इसमें भाग बना सकते हैं। अगर ये भाग सीख गए बच्चों तो हर प्रकार का भाग तुम बना सकते हो। अब हम याद करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा चिन्ह है माइनस का, खूब बढ़िया समझेंगे। तो माइनस में यहाँ पे कौन सा चिन्ह रखेंगे, यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह का गुणा करेंगे इस माइनस में, माइनस का माने किस चिन्ह का गुणा करेंगे कि यहाँ पर हमारा ये माइनस आ जाए, ये माइनस दिया है। तो हम जानते हैं कि माइनस में अगर हम प्लस का गुणा कर दें तब क्या होता है, माइनस होता है। हम थोड़ा सा बोर्ड फिर से एक बार साफ कर लेते हैं, इतना समझ गए होगे तुम लोग। तब हमने क्या किया कि माइनस में हमने यहाँ प्लस का गुणा कर दिया, तो माइनस में प्लस का गुणा करने से यहाँ हो गया माइनस। अब हो गया 4 से 5 का गुणा किया तो 4 5 20, तो इस तरीके से हो गया -20। अब चूँकि चिन्ह के बाद हम अंक का गुणा करते हैं इसलिए हमने अंक का गुणा कर दिया। अब अक्षर यहाँ x है, तो x में हम किससे गुणा कर देंगे कि x के पावर 9 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है x के पावर अगर 8 से अगर हम गुणा करें, x के पावर 8 से, तो x के पावर 8 और 8 के बाद इसमें इसका पावर 1 मिलकर कितना हो जाएगा, x का पावर 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से -20 x² यहाँ दिया हुआ है, देख लो। अब उतना ही नीचे भी दिया हुआ है, ये देख लो। तो इस तरीके से हम अब माइनस माइनस दोनों समान आ गया है, तो घटाव में नीचे का चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस रहे तो अंक को घटा देते हैं। तो 20 x के पावर 9 में से 20 x के पावर 9 घटेगा, तो 20 में से 20 गया 0, अर्थात बराबर हो तो कटा देते हैं। तो इस तरीके से कट गया हमारा। अब फिर से हम आएंगे, अब उतारेंगे नीचे, प्लस 12 x का पावर 5 माइनस 8x। तो हम इसमें देखेंगे प्लस हमें मंगाना है, यहाँ मंगाना है प्लस। तो प्लस मंगाने के लिए हम यहाँ के माइनस चिन्ह में, यहाँ देख लो बच्चे, यहाँ जो माइनस चिन्ह दिया है, माइनस में हमने किसका गुणा कर दिया, माइनस का गुणा कर दिया, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब देखो 4 में किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 12 आएगा, खूब बढ़िया सोचो। तो यहाँ रखेंगे 4 तिहाई 12, तो यहाँ 12 हमने लिख दिया। x का पावर 1 है तो किससे गुणा करेंगे कि x का पावर 5 है, तो जाहिर सी बात x का पावर 4 से, तो 4 और 1 मिलेगा तो x का पावर कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से अब हम ऊपर जाएंगे, इसमें से एक लाइन खींचेंगे, नीचे का चिन्ह बदलेंगे, 12 x के पावर 5, ऊपर भी 12 x के पावर 5, नीचे भी प्लस माइनस रहते हैं, को घटाते हैं, 12 में से 12 गया 0, अर्थात बराबर तो कटा देते हैं। अब आ गया -8x। फिर से हम सोचेंगे, यहाँ पे यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है बच्चे, तो माइनस में किस चिन्ह का गुणा करेंगे कि यहाँ पे हमारा माइनस आ जाए, यहाँ पे देख लो। तो हमने गुणा कर दिया इसमें, माइनस में प्लस का गुणा कर दिया। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं तब और समझ में आएगा। ये लो बच्चों, तो हमने क्या किया कि इस माइनस में, यहाँ समझेंगे, इस माइनस में हमने प्लस का गुणा यहाँ कर दिया, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस। अब इस 4 में किससे गुणा करेंगे कि यहाँ पे 8 आएगा, तो 4 दूनी 8। अब यहाँ x का पावर 1 है, अर्थात x, और यहाँ हमें x ही मंगाना है। अगर हम यहाँ x लिख देते हैं तो x का पावर 1 और इसका पावर 1 मिलकर x का पावर 2 हो जाएगा, इसलिए हम x का पावर 1 नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस 2 चौके 8 यहाँ लिख दिया, और x अपने आप यहाँ आकर उतर जाता है। अब नीचे घेरेंगे, नीचे का चिन्ह बदल देंगे, ऊपर 8x, नीचे भी 8x, x और x दिया है। तो हमारा इस तरीके से समझो कि माइनस प्लस रहे तो अंक को घटाते हैं, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात इसको कटा देंगे। तो हमारे आंसर हो गया। यहाँ पे साफ साफ थोड़ा आंसर लिख लेते हैं फिर से। आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों 5x का पावर 8 माइनस 3x का पावर 4 प्लस 2। इस तरीके से हमारा भाग कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर आगे समझेंगे। अब हम 2 पद का भाग थोड़ा सीखते हैं। जैसे हमने दे दिया a² माइनस 2ab प्लस b² में भाग देना सीख रहे हैं हम लोग a माइनस b से। तो a माइनस b से भाग देना मात्र एक तो यहाँ सीखेंगे हम लोग, और इसी पे तुम्हें बनाना है बच्चों। तो
चलो इसके लिए हम आगे समझेंगे। तो भाग के इस प्रश्न में मैंने दिया है कि a माइनस बी से, याद रखेंगे कि a माइनस बी से, ये जो दिया है इसमें हमें भाग देना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो जो भाग देंगे हम, तो किस तरीके से भाग देंगे, तो भाग देने का तरीका ये है बच्चे कि सबसे पहले चिन्ह का हम भाग देते हैं या गुणा करते हैं, फिर अंक का, फिर अक्षर का। तो पहला काम ये करेंगे, सब के पहले हम चिन्ह लिख लेंगे जैसे, और अंक भी लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर के पहले कोई अंक नहीं है तो 1 समझेंगे, यहाँ बी स्क्वायर के पहले कोई अंक नहीं तो 1 समझेंगे, बी के आगे कोई अंक नहीं तो 1 समझेंगे, और ए के आगे कोई अंक नहीं तो 1 समझेंगे। अब हम चिन्ह लिखते हैं। सबसे आगे देख लो 1a, यहाँ पे जो दिया है 1a, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह हम प्लस समझेंगे। और अब यहाँ देख लो प्लस 1a स्क्वायर जो दिया है, इसके पहले भी कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह हम प्लस समझेंगे। तो ये हो गया प्लस। अब हम ये सोचते हैं कि प्लस में यहाँ किस चिन्ह का गुणा करें हम कि यहाँ पे प्लस आ जाए, ये समझना है बच्चों। तो हम मन ही मन सोच लेंगे कि हमने यहाँ क्या किया कि इस प्लस में हमने यहाँ प्लस रख दिया, तो प्लस प्लस का गुणा यहाँ हो गया प्लस, तो चिन्ह का गुणा हो गया। अब हमें अंक का गुणा करना है, ये अंक हुआ। तो एक में किससे गुणा करेंगे कि यहाँ हमारा एक आए, ये सोचना है। तो जाहिर सी बात है एक में हम यहाँ एक का गुणा कर देते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। तो चिन्ह का गुणा हो गया पहले, फिर अंक का गुणा हो गया। अब हम अक्षर का गुणा करेंगे। तो यहाँ ए दिया है, यहाँ दिया है ए, और यहाँ दिया है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब ए का पावर, यहाँ पर देखो यहाँ का पावर 2 है, और यहाँ ए का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 1 में अगर हम ए के पावर 1 से गुणा कर दें, सिर्फ ए का पावर 1 से, तो ए का पावर ये 1 और यहाँ का 1, ये मिलकर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम फिर से समझ रहे हैं, हमने क्या किया कि ए का पावर 1 है तो हम यहाँ ए का पावर 1 से हमने गुणा कर दिया। तो ए का पावर 1, ये 1 और ये 1 मिलकर ए का पावर हो गया यहाँ पर 2। अब हम इसको ये नहीं, घटाने के पहले थोड़ा सा और प्रक्रिया करेंगे। अब इससे ये जो हम भाग दिए थे इससे, इसमें तो हमने गुणा कर दिया, लेकिन अब -1b में भी अब हम इसका गुणा करेंगे। क्योंकि ये 2 पद है तो यहाँ भले एक पद लिखे लगे, लेकिन इस एक पद से हम दोनों पद में हम गुणा करेंगे। इसे ध्यान रखना है हमको बच्चों। तो जो गुणा कर रहे हैं अब हम लोग, तो थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहाँ हमें चिन्ह दिया है माइनस का चिन्ह दिया है, चिन्ह दिया है माइनस। तो माइनस में यहाँ पे किस चिन्ह का गुणा कर दें कि यहाँ पर क्या नहीं, सॉरी, वो उससे हमें मतलब नहीं है बच्चों, फिर से समझेंगे। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इस प्लस और यहाँ के माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस से गुणा माइनस। अब 1 में गुणा करेंगे 1 का तो हो जाएगा 1, और यहाँ b दिया है और यहाँ a दिया है, तो b में a का गुणा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ab। हम चाहते तो ba भी लिख सकते थे, लेकिन कोई भी अगर जितने वेरिएबल्स होते हैं या अक्षर होते हैं ABCD, तो उस असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले A फिर B फिर C ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं बच्चे। हमने यहाँ AB लिख दिया, अब हम नीचे घटाना है। अब हमको इसे नीचे हमने लाइन खींच दिया, लाइन खींच घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस बदल के माइनस हो गया, माइनस बदल के प्लस हो गया। तो इस हिस्से को देखिए हम लोग, यहाँ पे प्लस है और नीचे माइनस है। तो पहले इसकी क्रिया करते हैं। 1 का पावर 2, 1 का पावर 2, दोनों समान, ये पावर और ये पावर दोनों समान पावर है बच्चों। इसलिए हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस रहते हैं को घटाते हैं, तो 1 में से 1 या 0 अर्थात बराबर हो तो कटाते हैं, काट दिया। अब यहाँ देख लो बच्चे, यहाँ है AB और यहाँ भी दिया है AB, समान अक्षर और पावर है, तो समान अक्षर और पावर वाले अंक को एक साथ जोड़ते या घटाते हैं। इसलिए अब अंक को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये देखेंगे चिन्ह पर। तो यहाँ चिन्ह दिया है माइनस और नीचे चिन्ह दिया है प्लस, तो माइनस प्लस रहे तो अंक को घटा देते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, और चिन्ह ज़्यादा अंक वाला, तो ज़्यादा अंक यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, देख लो इसलिए 2 का चिन्ह हम रख देंगे माइनस, और अंक को ही जोड़ते या घटाते हैं, अक्षर को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, इसलिए हम लिख देंगे AB। अब बाद में अब जो बच गया प्लस 1b स्क्वायर, इसको उतार लेंगे हम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे फिर से कि यह हिस्से को देखेंगे, इस हिस्से में प्लस, एक बार फिर से मैं पेन चेंज कर रहा हूँ बच्चों कि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो।
हाँ, ये हिस्सा देखेंगे, यहाँ दिया है +1a - 1b। तो प्लस में हमें यहाँ सोचना है, इस प्लस में किस चिन्ह का गुणा करेंगे कि यहाँ पे हमारा माइनस आ जाए। अर्थात माइनस मंगाने के लिए प्लस में हमने क्या गुणा किया, माइनस का गुणा कर दिया, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। अब 1 में 1 का गुणा किए तो 1, और यहाँ दिया है अब ए, इसे सोचना है ठीक से, यह ए दिया है बच्चों। तो ए में किस अक्षर से गुणा करेंगे कि यहाँ पे ए भी आएगा, ये सोचना है हमें। तो जाहिर सी बात है कि असमान अक्षर के गुणा करने पर आसपास लिख देते हैं। पहले से ए दिया है तो हमने यहाँ बी लिख दिया, तो इस ए में हमने गुणा कर दिया किससे, बी से। तो ए में बी से जब हम गुणा करते हैं तो बन जाता है हमारा ए बी। समझ गया। फिर साफ सुथरा हम करके लिख लेते हैं कि ए में हमने बी का गुणा किया तो हमारा बन गया ए बी। अब यहाँ माइनस का चिन्ह दिया है, फिर से देखो, ये माइनस और माइनस का चिन्ह का गुणा जब करेंगे तो यहाँ हो जाता है प्लस। अब इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला जो खंड है इससे हम ना इधर के दोनों खंड में गुणा करेंगे। फिर से समझेंगे साफ सुथरा करके। तो 1 में 1 का गुणा किया तो हमने हो गया 1, और बी में इस बी का गुणा करें, यहाँ के बी का गुणा इस बी में करेंगे तो बी और बी मिलकर b²। इस तरीके से बच्चों ये हमारा नीचे हो गया, देख लो। अब हम ये लाइन एक तो यहाँ पे खींच लेते हैं। नीचे दिया है चूँकि घटा भाग दे रहे हैं तो भाग में इसको हमको घटाना पड़ता है, तो नीचे का चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब नया चिन्ह मेरा मिला, यहाँ मिला माइनस और यहाँ मिला प्लस। तो इस चिन्ह को देखेंगे हम लोग, तो माइनस और प्लस रहे तो अंक को घटा देते हैं, तो 1 में से 1 गया 0, और अक्षर समान ही है चूँकि ए बी, और अर्थात बराबर हो तो कटा देते हैं। अब यहाँ है b का पावर 2, यहाँ भी है b का पावर 2, समान अक्षर है तो इसके अंक को एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ है प्लस और नीचे है माइनस, तो प्लस माइनस रहे तो अंक को घटा देते हैं, तो 1 में से 1 गया 0, अर्थात जब बराबर हो तो कटा देते हैं। तो नीचे कट गया, तो जब नीचे कट गया तो इस तरीके से हमारा बच गया, क्या आया, क्या हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आया a - b। अब a के आगे जो 1 हम लिखें या b के अब आगे 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक समझते हैं। इसके सामने हम प्लस लिखें या ना लिखें सबसे पहले हम प्लस समझते हैं, इसलिए आंसर हमारा हो गया कितना, a - b। इस तरीके से हमारा ये भाग कंप्लीट होता है कि a - b से अगर a² - 2ab + b² में भाग देते हैं तो आता है a - b। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि अब ये a - b यहाँ समझेंगे, यहाँ के a - b और यहाँ के a - b का अगर हम गुणा कर दें तो हमारा ये a² - 2ab + b² होता है। तो हम एक बार जांच भी कर लेंगे, a - b में a - b का गुणा करेंगे तो हमारा होना चाहिए a² - 2ab + b²। अब गुणा करके जांच करके देखोगे बच्चे कि तुम्हें यह आया कि नहीं समझ में ठीक तरीके से, और अगर आ गया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो फिर मैं इसके आगे बताऊंगा। एक भाग मैं दे रहा हूँ, इस भाग को तुम्हें करके दिखाना है। a - b से भाग देना है a² - b² में। स्टेप बाय स्टेप पूरा भाग देकर मुझे बताते हो और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे इसे सेंड करते हो बच्चों, ताकि मैं देख सकूं तुम्हें भाग आया कि नहीं। और ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। ये पता से सबको कि a - b में a + b का गुणा करते हैं तो a² - b² होता है, क्योंकि a² - b² a + b × a - b होता है। तो आंसर मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टेप में यहाँ आएगा, यहाँ कौन से स्टेप में आएगा, फिर कौन से स्टेप में आएगा, यहाँ क्या होगा, ये समस्त चीज़ों के बारे में तुम बढ़िया से भाग दो। अब भाग देकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो कि मैं देखूं। अब फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो भूलना नहीं है, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। भाग में कोई परेशानी होती है कि 9801466165 पे मुझे व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, या जो पूछना है सो पूछो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्लास, हम अगला क्लास फिर सोचेंगे कि कौन सा कराया जाए। तब तक के लिए इसका रिवीजन करो और ये भाग बनाकर मुझे सेंड करो।